अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्लीक एसिम्प्टोट के बारे में। ये कब एग्जिस्ट करते हैं, आप इसे एवेल्यूएट कैसे करते हैं। और आज का ये लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर भी है और एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 103 से 108 तक आज हम सोल्व करने वाले हैं। इन तमाम क्वेश्चंस में हमें ऑब्लीक एसिम्प्टोट ही फाइंड करना है बेसिकली। तो ऑब्लीक एसिम्प्टोट आपके पास तब एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 तो फंक्शन रैशनल होना चाहिए और रैशनल के साथ साथ न्यूमरेटर की डिग्री 1 ग्रेटर होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 103 में भी नज़र आ रहा होगा, न्यूमरेटर में हमारे पास फंक्शन है एक्स स्केयर यानी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में फंक्शन है x-1 डिग्री 1 है। तो ये एग्जैक्टली 1 ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इस केस में हमारे ऑब्लीक एसिम्प्टोट या स्लांट लाइन एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे। फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको जस्ट अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जो आपके पास बेसिकली क्वोशिएंट बन रहा होगा वो हमारे स्लांट लाइन एसिम्प्टोट होगा, वो ऑब्लीक एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 103। फंक्शन है एक्स स्केयर ओवर x-1। सिंपली इसको डिवाइड कीजिए, एक्स स्केयर को डिनोमिनेटर x-1 से। ये आपने ऑलरेडी इससे पहले ग्रेड 8 में या आई थिंक ग्रेड 9-10 में ये तरीका सीखा होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेसिकली। तो आप इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, क्यों x से कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स स्केयर चाहिए नीचे ना, ताकि वापस में कैंसिल आउट हो सके। ओके, सो -1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x बनेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइंस आप चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास x बचा। फर्दर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, डिवाइज़र। ठीक है, तो ये बनेगा x-1। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एज इट इज़ आ जाएगा। साइन वंस अगेन चेंज करें, x-x 0 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो अब आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो कि एक्स स्केयर ओवर x-1 थी, इसको कैसे लिख सकते हैं जी? सॉरी, प्लस नहीं, इक्वल। ओके, सो एक्स स्केयर ओवर x-1 इज इक्वल टू क्वोशिएंट विच इज़ x+1। ठीक है, प्लस रिमाइंडर विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय दिस डिवाइज़र x-1। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, दिस इज़ द स्लांट लाइन एसिम्प्टोट या ऑब्लीक एसिम्प्टोट। ठीक हो गया। ओके, सो इसको आपने जस्ट यहाँ पर प्लॉट करना है, x+1 है ना, तो ये हमेशा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आप x की वैल्यूज़ एक टेबल बना सकते हैं ना, x वैल्यूज़ ले लें और x+1 ले लें। यानी आप x को 0 लेंगे तो x+1 1 आ जाएगा। आप x को 1 ले लें, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लें जी, x 0 था, y आपके पास 1 आ गया। ऐसे ही है, x 1 लिया, y आपके पास 2 आ गया। इन दोनों को आप जस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि ना तो वर्टिकल है और ना हॉरिजॉन्टल है। ये आपके पास स्लांट लाइन एसिम्प्टोट है, यानी इस फंक्शन का ग्राफ इस लाइन के साथ साथ पास करेगा। और बात नोट करने वाली ये है कि स्लांट लाइन एसिम्प्टोट के साथ कभी भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी भी बहरहाल एक रीज़न है कि डेफिनेशन में होता है ना, एक्स अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी को, तो आप इसको इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाँ, वर्टिकल कर सकते हैं, जैसे इस केस में भी देखें, वर्टिकल किन पॉइंट पे करेंगे। आपको मैंने जब वर्टिकल एसिम्प्टोट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था कि जिन पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पर कर सकते हैं। तो इसमें x इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर आपका फंक्शन अनडिफाइन है। तो 1 बेसिकली इसका जो है वो वर्टिकल एसिम्प्टोट भी है। तो हम एक स्ट्रेट लाइन 1 पर भी प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से जी। अब फंक्शन को प्लॉट करने के लिए आप एक छोटा सा एक और काम कर सकते हैं। आप 1 की राइट लिमिट वैल्यूएट कर लें और 1 की लेफ़्ट लिमिट वैल्यूएट कर लें। मेरे ख्याल में हमारी जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है, ये काम आपको ज़ुबानी करना चाहिए।
यानी विदाउट राइटिंग एनीथिंग। सो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन, यही फंक्शन था ना, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस, यस। तो हाँ जी, क्या इसकी राइट लिमिट आएगी फिर हमारे पास, यानी राइट साइड से अप्रोच करेंगे 1/0, और दोनों ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस इन्फिनिटी। बट अगर आप इसकी लेफ्ट लिमिट वैल्यूएट करना चाहते हैं, एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, आवर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन, तो ऊपर तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना, 1 स्क्वायर। बट नीचे आपके पास नेगेटिव टर्म आएगी, चूंकि आप एक्स को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे 1 से छोटे नंबर होते हैं, एक्स माइनस वन फिर नेगेटिव बनेगी, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब हमारा काम मज़ीद आसान हो गया, 1 की राइट साइड से फंक्शन ऊपर को जा रहा है, यानी कुछ इस तरह से, ठीक है, और बाकी का फिर एसिम्पटोट यहाँ पर बनेगा। लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, और आपके पास, ठीक है जी, कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ, ये नीचे की जानिब, और दूसरी तरफ से ये जो स्लांट लाइन एसिम्पटोट था, ये इस ग्राफ के साथ साथ, इस लाइन के साथ साथ आपको ग्राफ जाएगा बेसिकली, कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, बहरहाल चलें इसको थोड़ा सा हम रीराइट कर लेते हैं। तो एसिम्पटोट का मतलब यही होता है ना कि उसको टच नहीं करेगा, आफ्टर सर्टेन नंबर उसको इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, बट उसके ये देखें, वैसे तो आपको शायद नज़र आ रहा हो कि साथ मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये साथ नहीं मिल रहा, बट इसके करीब करीब होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो ब्लू कलर में या स्काई ब्लू कलर में लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ दी स्लांट लाइन एसिम्पटोट। सेम मेथड को यूज़ करते हुए बाकी के 5 सवाल भी हम कर सकते हैं। तो चलें आप थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करते हैं। फंक्शन इस केस में है जी एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन, है ना, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से, तो एग्जिस्ट करेंगे, और आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, x माइनस वन को x से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो जस्ट साइन को चेंज करें, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा दिस प्लस का x, पहले मैं लिख लेता हूँ, 1 को चले मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लस 1 कीजिए, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये आ जाएगा x माइनस वन, दोबारा साइन चेंज, अगेन कैंसिल आउट, तो ये 1 + 1 बनेगा 2, ओके। तो बजाय कि हम वो लिखने के, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, क्या लिख सकते हैं जी इसको, क्वोशेंट विच इज़ x + 1 इन दिस केस, प्लस रिमाइंडर विच इज़ 2 ओवर डिवाइजर विच इज़ x माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो x + 1 है, पिछली मरतबा भी शायद यही लाइन बन रही थी, इस मरतबा भी एक मरतबा फिर से वही आपके पास एसिम्पटोट आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम ग्राफ जो हमने पिछली मरतबा बनाया था, इस मरतबा भी वही बनेगा, यानी ये 1 और -1 से वो पास हो रहा था। एक बार आपको मैं पिछला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा, ये देखें 1 और -1 से ये लाइन पास हो रही थी, तो इस क्वेश्चन में भी यही आपकी स्लांट लाइन एसिम्पटोट बन रही है, और बल्कि ना सिर्फ ये स्लांट लाइन बन रही है, बल्कि इसके वर्टिकल एसिम्पटोट भी एग्जैक्टली वही बन रहे हैं, यू हैव x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, x1 अगर आप पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसका मतलब है 1 इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो 1 पर आप एक वर्टिकल लाइन लगा लीजिए, एग्जैक्टली ग्राफ, ओके सॉरी, तो एग्जैक्टली ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको, अगरचे ये रिक्वायर नहीं है, बट आप चाहें तो ग्राफ प्लॉट कर भी सकते हैं, और हाँ, इसके लिए अब आप ये देखना, अब आपके लिए ये देखना है कि आपके पास नीचे से इस तरीके से इसके साथ साथ जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है जी। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इसकी लिमिट वैल्यूएट कर लें अपने फंक्शन की 1 पे, ठीक है ना, ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट है, लेफ़्ट और राइट लिमिट देख लें, तो 2 लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, x अप्रोचेज 1 फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस वन, क्योंकि अगेन 1 पर लिमिट ले रहे हैं, 1 की राइट से ले रहे हैं, ऊपर बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 माइनस वन, ऊपर भी पॉजिटिव बनेगा नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। लेकिन अगर आप यही काम लेफ़्ट साइड से करते हैं, 1 को अप्रोच करते हैं लेफ़्ट साइड से, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस वन,
तो आपके पास डिनोमिनेटर तो अगरचे पॉजिटिव ही रहेगा, सॉरी न्यूमिनेटर, बट डिनोमिनेटर इस मरतबा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 की लेफ्ट का मतलब है 1 से छोटे नंबर्स, तो ये इसका आंसर आएगा -इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिमिलर सा ग्राफ बन रहा है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी। सो 1 की राइट साइड से अप्रोच करने से पॉजिटिव इन्फिनिटी जनाब, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे बन जाएगा, और 1 की लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करेंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। एग्जैक्टली ग्राफ लोड करने के ना आप कुछ वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर -1 आ रहा है, इसका मतलब है x को जब आपने 0 लिया, इस केस में 0 रखेंगे तो आंसर y -1 आ रहा है, इस वजह से -1 से ये इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगेन इसमें आपके न्यूमिनेटर की डिग्री 1 ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो वंस अगेन इसके फिर एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेंगे, तो जस्ट आपको डिवाइड करना है x² -4 को, विच इज़ न्यूमिनेटर, x -1 से। तो वंस अगेन x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा x² -x, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस का x बाकी बचेगा और ये माइनस का 4। अगेन 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x -1, हाँ जी साइन चेंज कीजिए, x -x कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 -4 बनेगा -3। ठीक है, तो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द कोशेंट जो x +1 बन रहा है, तो ये आपके पास स्लांट लाइन एसिम्पटोट होगा। इनफैक्ट यही पिछले 2 क्वेश्चंस में भी बन रहा था, तो जस्ट आपने इसको प्लॉट कर लें, वही लाइन जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, दिस वन। ओके, और इसके साथ एक मरतबा फिर से आपके जो वर्टिकल एसिम्पटोट है वो x = 1 ही बन रहा है। ठीक है, x = 1 लाइन भी आप लगा लेंगे, इसमें एक वर्टिकल लाइन होगी ये। ओके, सो ये आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट भी आ गए और साथ में इसके स्लांट लाइन एसिम्पटोट भी आ गए। ठीक है, अच्छा इस मरतबा आपके पास जो फंक्शन है इसमें x² -4 ओवर x -1, इसकी जब आप 1 पे लिमिट्स एवेल्यूएट करेंगे तो 1 की जो आपके पास राइट लिमिट होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, ये काम अब आपने खुद करना है, और मैं आपको इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करके यहाँ पर दे देता हूँ। तो जो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा जी, दिस इज़ अ स्लांट लाइन, और नीचे की जानिब ये आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट, और इसी तरह से बाकी का जो पार्ट है वो यहाँ पर बनेगा, ये ऊपर की जानिब वर्टिकल, और ये आपके पास बनेगा जी स्लांट लाइन एसिम्पटोट। ठीक है, ऑल राइट, अगरचे ग्राफ रिक्वायर नहीं है, यू जस्ट बना भी सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम भी एज सच कोई भी नहीं है, आपको बस वैसे ऑब्लिक एसिम्पटोट ही फाइंड करने। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमने स्टेटमेंट तो पढ़ी नहीं थी। अच्छा जी, ग्राफ द रैशनल फंक्शंस, यस ग्राफ बनाने हैं अभी, बिल्कुल बनाने हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 106 पे, x² -1 ओवर 2x + 4 है, वही स्टेप्स हैं आपके पास। यू हैव टू डिवाइड, न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से 2x + 4। इस मरतबा आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आ जाए, जबकि यहाँ पर 2x है। वेरी सिंपल, x/2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ऐसे ही है ना, तो x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x², 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2x। ठीक हो गया, तो x² ये साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा -2x -1। ओके, अब ये 2x है, ये -2x है, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा -2x -4, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 -1 बनेगा 3। तो ओवर क्वोशिएंट इज, अगर आप चाहें तो अपने फंक्शन को लिख भी सकते हैं। अच्छा, ये वही काम है बेसिकली, जो आपके पास फ्रैक्शन है ना वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको प्रॉपर बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, x² -1 था या 4 था, 1 था सॉरी, दिस इज x² -1 divided by 2x + 4 can be written as quotient x/2 -1 plus remainder
ओवर डिवाइज़र इज़ 2x+4। इस मरतबा जो स्लांट लाइन एसिम्पटोट बना वो x/2 - 1 बना, और x/2 - 1 का ग्राफ आप प्लॉट कर लें यहाँ पे। इसके लिए वंस अगेन चूँकि ये लीनियर ही होगा ना, स्ट्रेट लाइन से बनेगी, तो आप 1-2 नंबर्स ले लें। x की वैल्यू आप जब 2 लेंगे, 2 पुट करें, 2/2 1 बनेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो x 2 लेंगे, y 0 हो जाएगा। ओके सॉरी। अच्छा, इसी तरह से आप x को 0 लें तो y -1 आ जाएगा ना, क्योंकि 0/2 0 -1। x2 y0 कहाँ पर है? दिस वन, ठीक है ना, यही लाइन होगी ऑफ कोर्स। x2 यहाँ पर है और y -1 यहाँ पर है, तो जस्ट आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये आपके पास बनेगा जी स्लांट लाइन। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर करके इसको लिखते हैं, लीजिए जनाब, कुछ इस तरह से। और इसके साथ साथ आप इसके वर्टिकल एसिम्पटोट भी देख सकते हैं। हाँ जी, कहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? यस, व्हेन x इज इक्वल टू -2, वेरी सिंपल। -2 पुट करें, -4 + 4 0 हो जाएगा, तो -2 पर आप एक वर्टिकल लाइन बना लें, दिस इज ओवर -2 एंड दिस इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, अब आपने एक काम जो खुद करना है, जो कि ऑलरेडी हम कई मरतबा कर चुके हैं, इस फंक्शन की लिमिट लें -2 पे, लेफ़्ट लिमिट एंड देन राइट लिमिट। मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो राइट लिमिट आएगी इसकी -2 पे, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, और जब आप लेफ़्ट लिमिट लेंगे वो नेगेटिव इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए, चूँकि राइट साइड से फंक्शन ऊपर की जानिब जा रहा है, तो जनाब ये कुछ इस तरह से होगा आपके पास। ओके, सो मैं बल्कि ऊपर से स्टार्ट चले कर देते हैं। हाँ, 0 वैल्यू लेते हैं, तो 0 पर ये बनेगा -1/4। ठीक है, तो कुछ यहाँ से पास आउट करवाते हैं इसको। बहरहाल कुछ इस तरह से दिखेगा जी आपके पास, ये स्लांट लाइन एसिम्पटोट है एंड दिस इज़ आवर वर्टिकल एसिम्पटोट। बाकी का ग्राफ यहाँ पर बन जाएगा। लें जी, -2 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन देखें नीचे -∞ की तरफ जा रहा है, बाकी ये स्लांट लाइन एसिम्पटोट है। ठीक है, ओके, चलें आज का अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लें, जिसमें आपके पास x² -1 ओवर x+1 ये फंक्शन है, और ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए न्यूमरेटर को डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से, x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये बन जाएगा x² एंड दैट्स इट, बल्कि x² ही रहेगा, सॉरी। ओके, सो साइन चेंज कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी हैव -1 रिमाइंडर में बचेगा, ऐसे ही है ना? ओके, बिल्कुल ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अपने फंक्शन को x² -1 ओवर x को कैसे लिखते हैं हम? कोशेंट प्लस, इस मरतबा प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है हमारे पास, जब पिछले क्वेश्चन में भी हमने थोड़ी सी नहीं ठीक किया था। ओके ओके, सो माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर डिवाइज़र विच इज़ x, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, तो ये आ जाएगा x -1 ओवर x। तो इस मरतबा ये x इसका स्लांट लाइन एसिम्पटोट बनेगा। ठीक है, और x का ग्राफ आई थिंक आप जानते हैं, सिंपली ओरिजिन से पास करेगा, x एक्सिस के साथ ये 45 का एंगल बनाता है जनाब, कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इज़ द स्लांट लाइन एसिम्पटोट, और इसके साथ साथ इसका जो ऑब्लिक सॉरी वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा वो x इज़ इक्वल टू 0 इटसेल्फ बनेगा, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 0 अगर आप डिनोमिनेटर में लगाते हैं तो डिनोमिनेटर जनाब आपके पास जो है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो हम x इज़ इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, तो मैं एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर ही एक लाइन लगा रहा हूँ जो कि इसका वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगी। अब आपने अपने फंक्शन की, चले मैं कर देता हूँ, x² -1 ओवर x की लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करनी है 0 पे। पहले राइट देख लेते हैं, x² -1 ओवर x, ठीक हो गया। तो जनाब इसकी आप अगर राइट लिमिट इसकी एवेल्यूएट करना चाहते हैं 0 पे, तो ऊपर आ जाएगा 0² -1, ऊपर नेगेटिव बनेगा, नीचे पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसकी राइट लिमिट बनेगी -∞।
जबकि अगर बात की जाए इसकी लेफ़्ट लिमिट की, ये जस्ट हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए काम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ऊपर तो अब बनेगा नेगेटिव ही, वो तो पहले भी नेगेटिव बना था ना, 0 स्क्वायर -1 तो माइनस का 1 बनेगा। करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। नीचे 0 का मतलब है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट पे 0 के होते हैं नेगेटिव, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, कैंसिल आउट होके पॉजिटिव का इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, तो इसका जो हमें ग्राफ नज़र आ रहा है वो बनेगा जनाब, इसका वाइट कलर में हम प्लॉट कर देते हैं जी कुछ इस तरह से। ये स्लांट लाइन एसिम्पटोट हो गया, और ये नीचे की जानिब जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया। और इसके साथ साथ जो इसका बाकी का पार्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से, -1 पे स्लांट लाइन, और ये ऊपर की जानिब वर्टिकल एसिम्पटोट। 0 को राइट से सॉरी लेफ्ट से जब अप्रोच किया तो देखें ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये वाइट कलर में इसका ग्राफ आ गया। ऑलराइट, सो आज का लास्ट क्वेश्चन, और बल्कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, x³ + 1/x²। वही मेथड हमारा, अपने न्यूमरेटर को डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से। इस मरतबा डिनोमिनेटर में आ रहा है x², क्यूब करने के लिए x से मल्टीप्लाई करें, ये x³ आ गया, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। सो यू कैन सिंपली राइट योर फंक्शन x³ + 1/x² इज इक्वल टू क्या बनेगा जी, ये क्वोशेंट विच इज़ x प्लस रिमाइंडर विच इज़ 1 / डिवाइज़र विच इज़ x²। दैट्स इट। अब आपके पास इस मरतबा फिर जो स्लांट लाइन एसिम्पटोट बन रहा है वो ये x बन रहा है, और x का ग्राफ प्लॉट करना बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब है जो आप वैल्यूज़ ले रहे हैं ना अपने x की, वही y वैल्यूज़ आ रही हैं। ये एक ओरिजिन से पास करता हुआ कुछ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये स्लांट लाइन एसिम्पटोट है, ऑब्लिक एसिम्पटोट है। इसके साथ साथ इसकी अगर बात की जाए वर्टिकल एसिम्पटोट की, तो x = 0 आ जाएंगे, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस। एक लाइन ज़रा हम वर्टिकल यहाँ पर भी लगा लेते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए फंक्शन की लिमिट लीजिए इस वर्टिकल एसिम्पटोट पे, और लेफ़्ट और राइट लिमिट्स आपने लेनी है। अगर आप इसकी राइट लिमिट लेते हैं, देखें चूँकि ऊपर है x³ + 1, नीचे है x²। अब बेशक आप राइट लिमिट वैल्यूएट करें या लेफ़्ट करें, दोनों केसेस में आपका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम येलो कलर में चलें प्लॉट करते हैं। लें जी, ये 0 की राइट लिमिट थी, ये स्लांट लाइन एसिम्पटोट हो गया, और ये ऊपर की जानिब 0 पर इसका वर्टिकल एसिम्पटोट आ गया। ठीक है, जैसे ही आप 0 को लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो भी फंक्शन ऊपर की जानिब जाएगा, यानी इस केस में भी, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया, इस केस में भी आपके पास प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और नीचे की तरफ ये स्लांट लाइन एसिम्पटोट बन रहा है जी, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्लिक और स्लांट लाइन एसिम्पटोट, और बल्कि चैप्टर 2 भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस लेक्चर में या इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।